नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक शेर और बकरी की। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उस चरवाहे के पास कई बकरियां थी जो बड़ी सुंदर और अच्छी अच्छी थी। वह उन बकरियों को रोज जंगल में चराने के लिए ले जाता था और ले आता था। उसका रोज का यही काम था। जिस जंगल में वो चराने के लिए अपनी बकरियों को ले जाता था, उसी जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। वो बड़े पहुंचे हुए और सिद्ध साधु बाबा थे। इधर चरवाहा अपने जो भी काम करता था वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। वो रोज बकरियां चराने के लिए ले जाता और साधु बाबा की कुटिया पर जो काम रहता था साधु बाबा का वह करता था और साथ साथ अपनी बकरियां भी चराता था। जैसे साधु बाबा के लिए लकड़ियां ला देना, जंगल से पानी भर देना, वहां की कुटिया की साफ सफाई कर देना और कभी कभी साधु बाबा के लिए खाना वाना भी बना देता था। साधु बाबा इसकी ईमानदारी और मेहनत से बड़े प्रसन्न थे और साधु बाबा बीच बीच में उस चरवाहे को भागवत गीता का उपदेश भी किया करते थे। एक दिन जब चरवाहा अपनी बकरियों को चराकर घर की तरफ ले जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक शेर रास्ते में बैठा हुआ है बड़े आराम से, और इस चरवाहे की बकरियां आगे आगे चल रही हैं। उन्हीं बकरियों में से एक बकरी सबसे आगे चल रही थी। शेर ने जैसे ही उस बकरी को देखा, शेर मानो डर गया और वहां से भाग गया। इस घटना को चरवाहे ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बकरी को देखकर एक शेर भाग जाए। यह तो बड़ी अजीब और आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। चरवाहा अपनी बकरियों को घर ले गया और उनको बांधकर रात भर इसी विचार में पड़ा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा कि मैं सुबह जाकर साधु बाबा से यह प्रश्न जरूर उठाऊंगा कि आखिर शेर बकरी को देखकर कैसे भाग गया। सुबह हुई, चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा और चलते चलते जब वह जंगल में पहुंचा तो साधु बाबा की कुटिया पर जाकर देखता है तो साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। उसने साधु बाबा को जाकर प्रणाम किया और पूछता है कि हे साधु बाबा, कल मैंने एक घटना देखी। वो कल की बड़ी विचित्र और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। साधु बाबा ने पूछा, कौन सी घटना, जरा बताओ। तब उस चरवाहे ने कहा कि साधु बाबा, कल मैं जब अपनी बकरियां लेकर गांव की तरफ निकला था तो रास्ते में एक शेर बैठा हुआ था। उसने मेरी एक बकरी को देखकर डर कर भाग गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर बकरी को देखकर भाग जाए। तब साधु बाबा ने कहा कि वह जो बकरी है तुम्हारी, वह पिछले जन्म में एक डायन थी। उसका पति जब मर गया तो वह और बड़ी डायन बन गई और उसने गांव के जितने भी जवान पुरुष और बच्चे थे उनको खा जाती थी। और वह जो शेर था वह पिछले जन्म में एक फंदक था, एक शिकारी था। वह एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया था और उसी जंगल में यह डायन भी गई हुई थी। उस डायन ने उस शिकारी को देखा और उसको पकड़कर उसने खा लिया। उस शेर को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, इसलिए उस शेर ने जैसे ही उस बकरी को देखा तो वह डर गया कि यह बकरी मुझे फिर से खा जाएगी, इसलिए वह शेर डर कर भाग गया। तब वह चरवाहा बड़े आश्चर्य में पड़ गया और कहता है कि हे प्रभु, हमारे उद्धार का कोई उपाय तो बताइए। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारे उद्धार का मुक्ति का एक उपाय है और मैं कहता हूं तुम सुनो। तब साधु बाबा ने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही साधु बाबा ने दूसरे अध्याय का पाठ करना शुरू किया, आसमान से एक दिव्य विमान उतरा देवगणों के साथ। उस विमान में उतरे देवगणों ने इन तीनों को अपने विमान में बैठाया और देवलोक की तरफ चल पड़े। इन तीनों ने अपने शरीर को त्यागा और देव शरीर को ग्रहण करके बैकुंठ धाम चले गए। इस घटना को सुनाते हुए भगवान श्री नारायण जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जो कोई भी पुरुष, जीव, जंतु, प्राणी श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का पाठ करेगा और सुनेगा, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त होगा। तो हे मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो और अपने जीवन को सफल बनाओ।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।